हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन.के.एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अभी हम लोग जो चर्चा किए थे, मुगल वंश का पतन के कारण क्या थे और इससे संबंधित जो चीज़ें थीं वो मैंने सारी बताई आपको कि कैसे मुगल वंश का पतन हुआ था। देखो, एक चीज़ आप जान लो कि अगर एक के बाद एक योग उत्तराधिकारी है तब तो लंबे समय तक शासन चलता है, लेकिन अगर एक के बाद जब दुर्बल शासक आते हैं तो वहीं पतन प्रारंभ हो जाता है। चाहे आपने देखा हो, कोई भी इतिहास ये गवाह है, चाहे वो मौर्य प्रशासन भी ले लो, ठीक है, या फिर यहाँ मुगल वंश देखिए, यहाँ भी यही हुआ कि अशोक तक सही था, इसके बाद उत्तराधिकारी है तो दुर्बल शासक पतन हुआ। और यही गुप्त काल में भी हुआ था कि दुर्बल शासक आए तो पतन हुआ। कहाँ लंबे लंबे समय तक शासन लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अकबर औरंगजेब देखा कितना लंबा समय किया था, 50-50 साल, 48-50-50 साल तक शासन किया था। लेकिन उत्तराधिकारी जब हुए तो उत्तराधिकारी 15-20 लोग हुए, लेकिन उनका शासनकाल मात्र 50 से 52 साल में सिमट गया। तो यही चीज़ें हैं कि कभी भी जब एक के बाद योग्य शासक आते हैं तब तो चलता है, नहीं तो फिर पतन होता है। आज हम लोग जो मुगल वंश पढ़ाए थे हम लोग पतन, उसी के आज हम पूरा पेपर मतलब टेस्ट सीरीज है उसको कराएंगे। तो इसमें दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। इसके बाद आपका मुगल वंश से कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, अगर ये पतन वाला, ठीक है। तो पतन से फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप ये दो सेट हैं, आज हम पहला सेट कर रहे हैं और एक फिर हम बाद में करवाएंगे सेट, ठीक है। तो इसके मैंने दो सेट बनाए, चूँकि यहाँ पे कई शासक थे और बड़ा चैप्टर था, तो इस वजह से दो सेट किए हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों सेट लगा लेना, ठीक है, तो आपका फिर मुगल वंश बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा यूरोपियों का आगमन, उसको हम पढ़ाएंगे और इसके बाद हम उसके जितने विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न और अपने अनुसार जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन संभावित हैं उनको भी हम डालते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मुगल वंश के पतन के कारण क्या क्या हुए, ये हम बताएं। जब फारूक शीर, देखो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आया, क्या है कि जब फारूक शीर दिया, पहला क्वेश्चन है, जब फारूक शीर ने राजगद्दी के लिए युद्ध किया था तब निम्नलिखित में से किसने जहांदार शाह के साथ विश्वासघात किया था? किसके साथ? जहांदार शाह के। तो जहांदार शाह के साथ विश्वासघात किसने किया था? आसद खान ने, खान जहां खान ने, या मुनीम खान ने, या चिनकलिश खान ने? तो पहले हमने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया भी था कि आसद खां के कहने पर, ये आसद खां कौन था? ये औरंगजेब के समय वजीर था, याद रखना कि औरंगजेब के समय ये वजीर था। और ये यानी कि ये कहा जाए इसने करीब 40 से 48 साल तक वजीर का पद संभाला था, औरंगजेब के समय था। और इसके बाद ये किसके समय वजीर था? जहांदार शाह के समय, ठीक है। यानी कि बहादुर शाह के समय, जहांदार के समय तक ये वजीर था, ठीक। तो इसने क्या कहा कि आसद खां से क्या कहा कि जाओ, जुल्फिकार खां से, जुल्फिकार खां से कहा जाओ जहांदार को पकड़ो, पकड़ लो, और पकड़ किसको सौंप दो? यानी कि फारूक शीर को। और फारूक शीर के पास जैसे ही पहुंचता है तो फारूक शीर मरवा देता है जहांदार शाह का, ठीक है। तो किसके सहारे मारा गया? असद खां के। यानी किसमें विश्वासघात किसने किया? असद खां ने। और इसके बेटे ने मारा था, यानी बेटे ने पकड़ दिया, वो इसी ने मरवाने का षड्यंत्र तो उसी के था। यानी कि जब वो मार दिया जाता है और मात्र ये 1 वर्ष शासन कर पाया था, यानी कि अभी तक जो इस समय तक थे, मोहम्मद शाह अभी बताएंगे, तो इसमें ये पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन और दिए जाएंगे कि किसे लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहांदार शाह कहा जाता है। फिर पूछा है किसका शासनकाल कम रहा, जिसे बहादुर शाह प्रथम दिए, और इसके जहांदार शाह देगा, और फारूक शीर देंगे, मोहम्मद शाह। तो पूछा जाए किसका शासनकाल सबसे कम रहा, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे? जहांदार का, ठीक है।
तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रदान किए थे। यानी देखो शाह आलम द्वितीय को यानी कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, 24 परगना, कड़ा इलाहाबाद, बिहार उड़ीसा, अवध उड़ीसा। तो कड़ा और इलाहाबाद ये अंग्रेजों ने यानी कि मुगल सम्राट, देखो ध्यान देना कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। ठीक है, तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। और शाह आलम एक ऐसा यानी कि शासक हुआ कि इसे दिल्ली पर बैठाने के लिए यानी कि सिंधिया महादाजी सिंधिया ने इसका साथ दिया था। अंग्रेजों के संरक्षण में काफी समय तक यहीं इलाहाबाद में ये रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, रोशन अख्तर ने सिंहासनरूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण की थी। अब रोशन अख्तर की पूछ रहा, तो रोशन अख्तर को मैंने बताया था आपको कि ये जहान शाह का बेटा था। किसका बेटा था, जहान शाह का। तो जहान शाह का ही बेटा था। जहांदार शाह, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय। तो ये मोहम्मद शाह का था। किसका था बेटा, मोहम्मद शाह का था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये मोहम्मद शाह का बेटा था। ठीक है, अब देखो मोहम्मद शाह इसे रंगीला के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था, रंगीला के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था, देखो याद रखना कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। ध्यान देना। ठीक, तो ये चीज, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना इसको। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह द्वितीय, देखो यहां ध्यान देना, बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र और पौत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मारकर हत्या कर दिए गए। यानी कि एक चीज और जान लो कि जनरल हुरोज, समझ गए, ये भी बहुत कट्टर था। और जब जॉन निकलसन मारा गया था तब इसको भेजा जाता है और कहा जाए गुस्से में जाता है। और उस समय यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र और पौत्र मारे जाते। देखो कौन कौन मारा जाता है, बख्त खां या असानुल्लाह खां या महबूब अली। तो ये तो गलत है, बख्त खां थे लेकिन उनके सेनापति थे। ठीक, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा, सुल्तान मिर्जा अबू बकर, फिर शहजादा आजम, अजीम उस्ताद मुअज्जम, आशद खां, काम बख्श, जहांदार शाह। तो इसमें हमने पहले आप लोगों को बताया था कि मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा, सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, ये इसके 2 बेटे और 2 पौत्र मारे गए थे। ठीक है, और एक चीज जान लेना, इसके बाद इलाही बख्श और जीनत महल ने बहादुर शाह के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज को उस सेनापति को बता दिया कि ये हुमायूं के मकबरे के पास छुपे हुए हैं। कहाँ पर छुपे हैं, हुमायूं के मकबरे पर। और वहीं से इसे बंदी बनाया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेजा जाता है। ठीक है, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1762 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया है, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु, देखो बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह था तो बहादुर शाह, शाह आलम, फारूक सियर, जहांदार। तो देखो 1717 कभी भी फरमान की बात कर रहे हैं तो ये शाही फरमान था। कौन सा फरमान था, शाही फरमान। तो ये शाही फरमान
इसने दिया था, किसने? फारुखसियर ने। और फारुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक लेके इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, यह भी प्रश्न देखा होगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? अब देखो, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया, तो नादिर शाह जब अटैक किया, ईरान अफगानिस्तान से ये आया हुआ था, और कहा जाए वहाँ का ये नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान का, ईरान का नेपोलियन। अब यहाँ पर देखो, बहादुर शाह दिया, जहांदार शाह दिया, फारुखसियर दिया, मोहम्मद शाह दिया। तो नादिर शाह द्वितीय द्वारा, देखो ध्यान देना, नादिर शाह द्वारा कौन बंदी बना लिया गया था? तो मोहम्मद शाह बनाया गया था। ठीक, ये बंदी बनाया 1739 में इसने करनाल का युद्ध लड़ा था। ठीक है, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। ठीक, तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? तो मैंने तो आपको सब बता दिया है, तो आप तो मिला ही सकते हैं। अब अहमद शाह दिया, शाह आलम दिया है, आलमगीर द्वितीय दिया, अकबर द्वितीय दिया, तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? अहमद शाह हो जाएगा, है ना। तो नंबर 1 पर अहमद शाह, फिर अहमद शाह के बाद कौन सा हो जाएगा? आलमगीर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, फिर इसके बाद ये तीसरा देखो मिल गया, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? शाह आलम हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के विषय में मैंने पहले आपको बताया था कि इसी ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ? ब्रिटेन भेजा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती ब्रिस्टल में, वहीं पे उनकी कब्र है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक समानता, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कि निम्नलिखित में से कौन एक समानता राजा बनने वाले सैयद भाई, देखो सैयद भाइयों के रूप में ख्याति प्राप्त थी, तो कौन सा थे ऐसे? ठीक है, तो रफ़ीउद्दर्जात थे या रफ़ीउद्दौला, जहांदार शाह या अहमद शाह, हुसैन अली या अब्दुल्ला हुसैन, जुल्फ़िकार अली या अब्दुल्ला। तो यहाँ पर देखो, हुसैन अली और अब्दुल्ला ये सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किंग मेकर, राजा बनाने वाले। यानी कितने पावरफुल ये सैयद बंधु थे अमीर वर्ग के, कि ये राजा किसी को चाहे तो पद पे बैठा देते थे, और किसी को हटा भी सकते थे, इतने पावरफुल हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 प्रश्न दिया है। मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार में निम्नलिखित में से कौन वजीर, निम्नलिखित कौन वजीर का कालक्रम है? सफदरजंग, इमाद उल मुल्क, जाविद खां। तो इसमें एक चीज याद रखना, सबसे पहले जाविद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाविद आ जाएगा, फिर इसके बाद सफदरजंग आ जाएगा, फिर इमाद मुल्क आ जाएगा। तो यानी कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, तो 312 ये याद रखना। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, मैचिंग वाला है, और इसमें बहुत लोग गलती भी कर देते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले बताया, ये सबसे आसान यही प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न आ रहा है इसमें देखो, वो पहले टिक करो। जैसे 1719 आ रहा आपको, मोहम्मद शाह बैठा था गद्दी पर, तो 1719 लगा दो। फिर इसके बाद 1724 याद रखो, 1724 में निजाम मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। फिर 1739 में नादिर शाह ने करनाल का युद्ध लड़ा था, और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन मिला दीजिए, यानी कि पहले का ए का क्या हो जाएगा? 4, ए का 4 हो गया, बी का 3, तो 4 3 इसी मिल गया। फिर इसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा, और डी का पहला, यानी कि ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तख्ते ताउस को किसने छीना था? अब तख्ते ताउस बनवाया किसने था?
देखो बनवाने वाले के भी नाम याद रखो और छीनने वाले का नाम। तो बनवाया था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये शाहजहां ने तख्ते ताउस सिंहासन बनवाया। और छीना किसने था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये नादिर शाह ने इसको छीन लिया था। और एक चीज जान लो, यही नादिर शाह जो था भारत से कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया था। ठीक है, तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा लेकर यहाँ से गया था। और ये जब यहाँ से लेके जाता है तो अहमद शाह अब्दाली तक रहता है। अहमद शाह अब्दाली के बेटों में जब आपस में झगड़ा होता है तो इसे यानी कि पुनः भारत में फिर मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद दिलीप सिंह, रणजीत सिंह के समय मिलता है और दिलीप सिंह के समय लाल डलौजी पुनः लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद आज तक वो कोहिनूर हीरा भारत में नहीं आ पाया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर के नाम से कौन जाना जाता है? ये नाम बहुत पूछे जाते। तो रोशन अख्तर किसका नाम था? अहमद शाह का, मोहम्मद शाह का, जहांदार शाह का, शाह आलम का? तो याद रखना कि मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर मिलता है। ये रंगीला के नाम से जाना जाता है और इसने भी कई अच्छे कार्य किए थे। अगर कहा जाए कि उर्दू को इस समय मान्यता प्राप्त हो गई थी, वो भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता मिली। दूसरी चीज याद रखना कि जजिया कर एक लंबे समय से जो जजिया कर लगाया जा रहा था, अब पूर्णता समाप्त किसने, पूर्णता शब्द अगर आ जाए किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। और ये 712 में यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि अफजल खां का मूल नाम क्या था? अफजल खां का मूल नाम क्या था? पीछे से 3-4 बार से पूछा जा रहा। तो अब्दुल्ला, देखो ध्यान देना, अब्दुल्ला भत्तारी, ये भत्तारी है। ठीक है, अब्दुल्ला भत्तारी, ये क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहादुर शाह जफर के विषय में निम्न कौन सा कथन असत्य भाई है? अब खोजो इसमें। वो बिना सम्राट की सम्राट था, तो ये भी सही है। वह बिना युद्ध के अनुभव योद्धा था, ये भी सही है। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शन था, ये भी सही है। 1845 में उसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, यही गलत है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अभी हमने बताया था आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो अकबर द्वितीय यानी कि अकबर द्वितीय ये ऐसा पहला मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था। इसी के समय जितनी टकसालें थीं अब वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई और ये एक नाम मात्र का बादशाह रहा। ठीक है, शासन सत्ता अगर देखा जाए सब अंग्रेजों ने छीन ली थी। ये एक कठपुतली के भाग था और ये एक पेंशन भोगी बनकर अंग्रेजों का रह गया। इतनी कम पेंशन थी कि इसका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा था। तब इसने राजा राममोहन राय से आग्रह किया और अपनी पेंशन बढ़ाने है तो इसने भेजा था लंदन। तब ये गए वहाँ लंदन और इनने पेंशन तो बढ़वा दी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अकबर द्वितीय, और इन्हों अकबर द्वितीय ने ही राजा उपाधि दी थी, राजा राम मोहन की उपाधि राजा शब्द इन्हीं ने जोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, है ना? कौन था? अजीजुद्दीन था, शाह आलम द्वितीय, या रफीउद्दौला, या रोशन अख्तर? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा। हमने क्या कहा कि नाम से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ना जैसे भत्तारी वाला अब्दुल्ला, अब यहाँ पर अजीजुद्दीन वाला ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। तो आलमगीर द्वितीय का नाम अजीजुद्दीन था। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पीएसएस में आ चुका, समीक्षा अधिकारी में आया है।
तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए, ना गलती करना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था। देखो उर्दू को अब राजकीय संरक्षण प्रदान हुआ, ऐसा किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय, जहांगीर समय, औरंगजेब के, या मोहम्मद शाह के? तो देखो उर्दू को संरक्षण प्राप्त हुआ तो ये मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। और इसी समय जजिया कर भी समाप्त हो गया था। देखो हमेशा के लिए जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, नहीं तो यहाँ पर लोग होता क्या, जैसे अभी और शासक हुए, जैसे बहादुर शाह, उसने जजिया कर पर रोक लगाई, समाप्त नहीं किया। जहांदार शाह रोक लगाई, समाप्त नहीं कर पाया। फारूक शाह रोक लगाई, समाप्त नहीं कर पाया, फिर लगा देता था। लेकिन जब मोहम्मद शाह बैठा तो इसने जजिया का पूर्णतः समाप्त कर दिया, ऐसा करने वाला शासक। देखो एक चीज और, अगला प्रश्न, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा और मरणोपरांत, देखो ध्यान देना, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, है ना, ये भी यानी कब तक? आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फारूक शाह, औरंगजेब। तो ये राज सिंहासन पर कब बैठा था? जब ये बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो अब इसके बाद ही बैठता है, यानी कि 1707 से 1712 तक शासन किया था। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। और यही जो है बाद में जब जहांदार बैठता है तो 1712 में ये गद्दी पर बैठा और मात्र 13 यानी कि मात्र 1 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया? 1 वर्ष। और ये लाल कुमारी नामक वेश्या से इसका प्रेम था और यही कारण रहा इसका पतन का भी, क्योंकि उसके घर वालों को इसने उच्च पद पर बैठा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट है। बहुत प्रश्न पूछा गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर को संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इरफान हबीब, जे.एफ. रिचर्ड्स, डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, सतीश चंद्रा। तो जागीर संकट की बात अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कौन? सतीश चंद्रा। सतीश चंद्र आएंगे जागीर संकट। तो ये प्रश्न याद रखना, बहुत पूछा गया कई बार ये, और हो सकता है कि फिर भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर ध्यान देना। 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया? देखो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा। वैसे तो अश्वमेध यज्ञ 4-4 किए, 5-5 किए, है ना, 18 भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में, यानी कि आधुनिक काल की बात हो गई अब, यानी कि उस समय 2 अश्वमेध यज्ञ करता कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के राणा जगत सिंह, या अमेर के सवाई जय सिंह। तो याद रखना, अमेर के राजा सवाई जय सिंह, इनको सवाई और मिर्जा 2 उपाधियां मिली थी, ठीक है। तो मिर्जा जब उपाधि पूछी जाए तो हमने बताया था जहांदार शाह लगा के आना, और सवाई की पूछी जाए तो फारूक शेर को लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना आप लोग। फिर क्वेश्चन का हिसाब का गलत नहीं है, जहां से पूछा जाए हर तरीके से तैयार रहे आप। किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली शासन करने में सहायता दी? यानी कि इलाहाबाद वो आ गया था, अंग्रेजों को संरक्षण में रहा शाह आलम काफी समय तक, और बाद में यहाँ से पुनः फिर ले गया, और उसकी जो पैतृक चीजें थी यानी कि राजधानी दिल्ली, वहां पर गद्दी पे बैठा ला। ऐसा साथ देने वाला कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल, निजामुल मुल्क, महादाजी सिंधिया। ये सिंधिया ने दिया था, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अफजल करके, ठीक है, यानी कि करने के सैयद बंधुओं की सहायता की थी? अब देखो 1719 है, किस मराठा सरदार ने, ठीक है। तो ऐसा कौन था? शिवाजी द्वितीय, साहू, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ। तो याद रखना कि बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया था, और दिल्ली की संधि की थी हुसैन से। हुसैन से दिल्ली की संधि की,
और यही कारण हुआ कि फारूक सियर पहला ऐसा बादशाह जो अपने वजीर के द्वारा मारा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट प्रथम वजीर नियुक्त किया था? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया था? सादर खां को, सफदरजंग को, शुजाउद्दौला का या आसफदौला को? तो ये हमने पहले आपको बताया था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया था, है ना। तो ये सफदरजंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सफदरजंग को। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में किसका शासनकाल न्यूनतम रहा था? ठीक है, तो मोहम्मद शाह का दिया है, बहादुर शाह का, फारूक सियर, जहांदार। तो मैंने बताया जहांदार शाह का सबसे कम रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कई बार बता भी चुके हैं। तो जहांदार शाह का सबसे न्यूनतम शासन रहा था, ये मात्र 1 वर्ष। ये देखिए भाई, अगला प्रश्न, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई? देखो ध्यान देना, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? बारमल को, जयसिंह को, जसवंत सिंह को, राम सिंह को? तो याद रखना कि ये जयसिंह को किसको प्राप्त हुई थी? तो जयसिंह को। देखो मिर्जा राजा और सवाई भी थी। ठीक है, तो सवाई पूछी जाए तो ये फारूक सियर को लगाना, और मिर्जा के पूछी जाए तो जहांदार को लगाना। किसको लगाएंगे? जहांदार शाह को। ठीक, तब जहांदार शाह को लगाएंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जैसा प्रश्न पूछा जाए आप लोग तैयार रहना। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि 1719 ईस्वी में फारूक सियर, बहुत अच्छा प्रश्न, 1719 ईस्वी में फारूक सियर को पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में से किसे दरबारी गुट में सैयद भाइयों की शक्त को समाप्त किया? तो ये भी प्रश्न कई बार, सैयद भाइयों की अगर पूछा जाए शक्ति को समाप्त किसने किया, तो ईरानी है, तुरानी है, राजपूत है, अफगान है, तो तुरानी दल ने। किसने समाप्त किया? तुरानी। तो हैदर बैग ने हुसैन अली को मारा था, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। और हुसैन मारा गया यानी कि सबसे योग्य वही था, तो हुसैन मारा जाता है। और भाई का बदला लेने के लिए जब अब्दुल्ला जाता है गुस्से में, तो वो बंदी बना लिया जाता है। चूँकि अब्दुल्ला इतना होशियार तेज नहीं था जितना हुसैन था, तो जब इसी वजह से पहले हुसैन को मारा, तो हुसैन का बदला लेने के लिए जब जाता भाई है, इसको बंदी बनाया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? ठीक है, फिर देखो बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, तो ये जहांदार शाह का। ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट फिर क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न, अहमद शाह ने 1748 में, बहुत अच्छा प्रश्न, अहमद शाह ने 1748 सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? देखो सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, यह भी हमने कई बार आप लोगों से पूछा। अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, सम्राट का वजीर, सूबे बिहार का दीवान। तो सम्राट का वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, सम्राट का वजीर इसे नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने 1719 में फारूक सियर के अंत के बाद सैयद भाइयों की शक्त को नष्ट किया? यानी कि फारूक सियर जब मार दिया जाता है और मोहम्मद शाह जब बैठता है, तो मोहम्मद सियर रंगीला ये योग्य था और ये इस चीज़ को जान रहा था कि ऐसा न हो कल के लिए ये सैयद बंधु जिस तरीके से फारूक सियर के साथ किया है ऐसा मेरे साथ ना कर दें। तो मोहम्मद शाह तो योग्य था ही फारूक सियर की अपेक्षा, चूँकि इसने समझ लिया था कि ये वास्तव में आज किंग मेकर बने हैं, तो ये पावरफुल तो थे, किसी को हटा सकते, किसी को बैठा सकते थे। तो इनने सोचा अब इनका अंत क्यों ना कर दिया जाए। तो इन्होंने यानी कि निज़ाम को भी लगाया, कई लोगों को लगाया, और यहाँ निज़ाम के षड्यंत्र के द्वारा ही हैदर बेग ने
यानी कि हुसैन को मार दिया। और जब हुसैन मारा जाता है तो अब्दुल्ला भी बंदी बना लिया था, कुछ समय बाद उसकी भी हत्या हो। तो ये तुरानी दल का था, ठीक है। तो तुरानी दल ने यानी कि सैयद बंधुओं को नष्ट किया था, ये चीज याद रखना, तुरानी दल। अगला क्वेश्चन, तीसवा और अंतिम क्वेश्चन जो आपका आज का है, ये अगला एक भाग बचा है, उसको भी हम कराएंगे। पहले ये आप 30 क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, और 30 क्वेश्चन अभी और मिलेंगे, फिर इसके बाद कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होंगे। मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था? देखो, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था? तो दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, सिंध। तो याद रखना कि पंजाब को विजिट किया था, ठीक है। और जिस तरीके से दाहिर ने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया, तो पंजाब होके तो गया था, तो उसने सिंध पर यानी कि दाहिर को हराया था उस समय का, याद रखना 712। तो मित्रों, आज की ये प्रश्न है और बहुत अच्छे हिट प्रश्न है, आप लोग इनको जरूर करिए। जैसे कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है भी अच्छा, लेकिन यहाँ से पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, उसी टाइप का ये हमने मॉडल पेपर बनाया है। और कहा जाए ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर वास्तव में जब पेपर सॉल्व करेंगे विगत वर्ष का पीसीएस का या टीजीटी पीजीटी का, आप करके देखिए, समीक्षा अधिकारी की देखिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ से जरूर प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी इसका पहला भाग ये हल कराया है, सेकंड भाग अभी और बचा है, तब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो यूरोपियों का आगमन होगा, यानी कि यूरोपी जब आए भारत में तो उनका आने का क्रम, उनका फैक्ट्री लगाने का क्रम, ये हम बताएंगे। और पहले यूरोपी कौन आया, पुर्तगाली अगर आए भारत में तो उन्होंने यहाँ क्या व्यापार किया, डच आए तो उन्होंने क्या व्यापार किया, अंग्रेज आए तो क्या किया, डेनिश आए तो क्या किया, और फ्रांसीसी आए तो क्या किया, ठीक है। तो ये उसके पहले आपको कुछ चीज़ें, जैसे कुछ राज्य हैं उनके स्वतंत्र रूप से शासक का भी हम जिक्र करेंगे, यानी कि जब यूरोपी पढ़ाएंगे तो उसके पहले कल हम जिक्र जरूर कर देंगे। कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि जिक्र इस वजह से करेंगे जैसे उसके पहले सिख धर्म भी आएगा, ठीक है। सिख धर्म आएगा, भरतपुर आएगा, भरतपुर में कई शासक हुए, उनके विषय में सब पूरा बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किसने साथ दिया, और भरतपुर की नींव किसने डाली, है ना, तो ये उसके विषय में बताएंगे। वहाँ से ये जाटों का भी इतिहास काफ़ी पूछा जाता है, तो ये भी बताएंगे। और सिखों के विषय में बताएंगे, सिख में कुल 10 ही गुरु हुए थे, ये आप लोगों को और बता दें, सिख में कुल 10 गुरु हुए, जैसे गुरु नानक हुए थे, है ना, गुरु अंगद हुए, गुरु अमरदास हुए, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव हुए, गुरु हरगोविंद हुए, गुरु हरराय हुए, गुरु हरकिशन हुए। हरकिशन के बाद गुरु कौन हुए थे, तेग बहादुर हुए, और गुरु गोविंद सिंह हुए, और इसके बाद वही बंदा बहादुर होता है जब 10 गुरु समाप्त हो जाते हैं। और मित्रों, याद रखना कि इन लोगों ने इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि 2 बेटे मार दिए जाते हैं गुरु गोविंद सिंह के, और 2 बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इनके प्रति उनकी यानी कट्टरता चलती रही। तो हम इसके विषय में आपको विधिवत बताएंगे कि किसने अमृतसर की नींव डाली थी, किसने लंगर व्यवस्था चलाई, किसने लंगर व्यवस्था की स्थायी बनाई, किसके आगे सिंह लगाया गया, किसे फांसी दी गई, और किसका सर कलम किया गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल की हम लोग की क्लास जो सेकंड यूनिट बची है उसको हम लोग कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।